हेलो प्यारे साथियों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होइएगा। तो एक न्यू वीडियो के साथ आ गए हैं जिसमें देखेंगे आज बात से क्या देखेंगे। बात से तो देखिए, इसमें देखने से आपको लग गया होगा बात से में क्या क्या पढ़ना। देखिए बात से जिसमें पढ़ना होगा वाच्य। देखिए वाच्य के क्या पढ़ना है आज देखेंगे। वाच्य के प्रकार कितने होते हैं, ठीक। वाच्य के प्रकार और देखिए पूरा वाच्य समझे मात्र 5 मिनट में। 5 मिनट में ही पूरा वाच्य समझिए, ठीक। 5 मिनट में ही समझना है पूरा वाच्य। उसके बाद चलिए देखते हैं क्या है, एकदम सरल भाषा में समझना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं वाच्य के। तो चलिए आगे। देखिए वाच्य होता है क्या, देखिए देखिए वाच्य क्या होता है। देखिए क्या होता है, क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं। क्या, क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा इस बात के बोध होता है कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है। यानी कि कर्ता कर्म और भाव में से किसकी ज्यादा प्रधानता है, यानी कि सबसे ज्यादा आवश्यकता किसकी पड़ रही है। तो क्या है, किसकी प्रधानता है, ठीक। क्या हो जाएगा, किसकी प्रधानता है। उसका दूसरे शब्दों में क्रिया के जिस रूपांतर से यह ज्ञात हो कि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का प्रधान विषय कर्ता कर्म अथवा भाव है, उसे वाच्य कहते हैं, ठीक है। क्या पता चल गया वाच्य, अब पता चल गया। देखते हैं इसका भेद कितने थे। तो वाच्य के कितने भेद होते हैं। वाच्य के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, ठीक है। वाच्य के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कौन कौन सा भेद होते हैं, देखते हैं चलिए। देखिए तो क्या है, वाच्य के कितने, वाच्य के बोले थे वाच्य के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। तो वाच्य के 3 प्रकार कौन कौन से है। देखिए वाच्य के प्रकार, तो वाच्य के प्रकार 3 कौन है। तो पहला क्या हो जाएगा, कृत्रिम वाच्य। उसके बाद दूसरा क्या हो जाएगा, कर्म वाच्य। तीसरा अब तीसरा क्या हो जाएगा, भाव वाच्य, ठीक। तो चलिए लाइन बाई लाइन से तीनों वाच्य को देखते हैं। क्या पहले देखेंगे, क्या देखेंगे, पहले देखिएगा पहला देखेंगे, क्या देखेंगे, कृत्रिम वाच्य, ठीक। उसके बाद देखेंगे कर्म वाच्य। उसके बाद देखेंगे तीसरा देखेंगे क्या, भाव वाच्य, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है कृत्रिम वाच्य में। देखिए तो कृत्रिम वाच्य में क्या है, तो देखिए जिस वाक्य में कर्ता मुख्य हो, यानी कि जिस वाक्य में कर्ता जिसका चर्चा हो वो मुख्य हो, यानी कि कर्ता मुख्य हो, और क्रिया कर्ता के लिंग, यानी कि क्रिया जो है कर्ता के लिंग वचन एवं पुरुष के अनुसार हो। यानी कि लिंग और वचन पुरुष, यानी कि जिस प्रकार का लिंग के अनुसार भी बदल जाए, वचन के अनुसार भी, यानी कि जिसके पुरुष, यानी कि पुरुष सभी, मतलब जितना बोले लिंग वचन एवं पुरुष के अनुसार हो, यानी कि इसके अनुसार बदले, ठीक। क्या है, उसे कृत्रिम वाच्य कहते हैं, ठीक। देखिए जैसे में क्या है, जैसे में देखते क्या है। देखिए क्या है, लड़कियां बाजार जा रही है। क्या है, लड़कियां बाजार जा रही है। एक इसमें एक अच्छा बात यह बताते हैं, इसका पहचानने का तरीका देखिए। सक्रिय होता है, देखिए सकर्मक होता है। देखिए सकर्मक और एक होता है अकर्मक। सकर्मक और अकर्मक। देखिए तो सकर्मक और अकर्मक से हम यह जानेंगे, सकर्मक और कर्मक वाला वीडियो आ गया है, तो चलिए दिखाते हैं। पहले देखिए सकर्मक में आ जाएगा क्या, क्या हो जाएगा, कृत्रिम वाच्य पहचाने का। सकर्मक ही कृत्रिम वाक्य के रूप ले लेगा। जैसे में पहचानने में आपको आसान होगा इसलिए बता देते। जैसे में इसमें क्या होता है, इसका अंतर कोई भी चीज होता है कार्य पूरा करने का बोध होता है। क्या, कार्य पूरा करने का बोध होता है, पूरा करने का बोध होता है, ठीक। कार्य पूरा करने का बोध होता है ना, या क्या का जवाब मिल जाए, या क्या का जवाब मिल जाए, मिले, ठीक। तो इसमें क्या का जवाब मिल रहा है। देखिए क्या बोले, लड़कियां बाजार जा रही है, यानी कि कौन बाजार जा रही है, लड़कियां जा रही है। क्या जा रही है, लड़कियां। तो कौन सा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कृत्रिम वाच्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ठीक। उसके बाद क्या है, देखिए मैं रामायण पढ़ रही हूँ। क्या है, कौन रामायण, कोई है जो रामायण क्या है पढ़ रहे हैं, ठीक। उसके बाद देखिए चलसी में क्या है,
कुंभकर्ण खाना खाकर सो गया, यानी कि कुंभकर्ण जो है वो क्या किया, ये हो जाएगा कर्ता हो जाएगा, क्या है कुंभकर्ण क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा, क्या है खाना खाकर सो गया। ठीक, खाना खाकर यानी कि क्या चीज करके पूरा कार्य करके सोया नहीं, यानी कि खाना वो खा लिया, खाकर सो गया। ठीक है, क्या खाकर सो गया, तो ये भी पूरा कार्य हो रहा है, कार्य पूरा करने का बोध होते क्या हो जाएगा, इससे पता भी चल जाएगा सकर्मक के ही अनुसार है। तो देखिए इतना हो गया। उसके बाद चलिए आगे देखिए, उसके बाद इंपोर्टेंट कुछ पॉइंट क्या है देखिए, इन वाक्यों में जा रही है, पढ़ रहा हूं, सो गई, ये सभी क्रियाएं कर्ता के अनुसार आई। ठीक है, इसमें यानी कि जो है ना कर्ता के अनुसार गई सभी क्रिया आ गई है। ठीक है, उसके बाद चलिए देखते हैं अगला। कर्मवाच्य क्या है, कर्मवाच्य दूसरा क्या है, कर्मवाच्य क्या है दूसरा, दूसरा क्या है कर्मवाच्य। ठीक, कर्मवाच्य में क्या देखें, देखिए जिस वाक्य में कर्म मुख्य हो, जिस वाक्य में कर्म क्या हो मुख्य हो, यानी कि सबसे पहला प्रधानता मिले, कर्म मुख्य हो, इसकी सकर्मक क्रिया के लिंग, इसके सकर्मक क्रिया के लिंग वचन एवं पुरुष के कर्म के अनुसार हो, उसे कर्मवाचक कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्मवाचक कहते हैं। जैसे में क्या है, जैसे में क्या है, लड़कियों द्वारा बाजार जाया जा रहा है, क्या है, लड़कियों द्वारा बाजार जाया जा रहा है, किसके द्वारा बाजार, इसमें भी है, इसमें भी सेम यही है। ठीक, क्या हो जाएगा, इसमें भी सकर्मक की है। ठीक, इसमें भी सकर्मक की तरह ही है, क्या है, लड़कियों द्वारा बाजार जा रहा है, किसके द्वारा, लड़कियों द्वारा। ठीक, उसे मेरे द्वारा रामायण पढ़ी जा रही है, किसके द्वारा, मतलब मेरे, यानी कि कोई है जिसके द्वारा वो बोल रहा है कि मेरे द्वारा पढ़ी जा रही है, यानी कि कर्ता के द्वारा पढ़ी जा रही है। ठीक, जो होगा यहाँ पे वो लड़कियां क्या हो जाए, इस प्रकार से कर्ता में आ जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या है, वर्षा से पुस्तक पढ़ी जा रही है, क्या वर्षा, वर्षा नाम की कोई लड़की है जिससे पुस्तक है, जो पुस्तक है उसको पढ़ी जा रही है। ठीक, उसके इन वाक्यों में पढ़ी जा रही है, यानी कि जितना वाक्य में क्रिया है ना वो सारा के सारा क्या है, लिंग वचन के अनुसार एवं पुरुष के अनुसार आई है। ठीक है, उसके बाद चलिए तीसरा देखते हैं क्या है, तीसरा में क्या है, भाववाच्य। ठीक, क्या है, भाववाच्य, क्या है, भाववाच्य तीसरा में। ठीक, क्या है, जिस वाक्य में अकर्मक क्रिया, यानी कि जिस वाक्य में अकर्मक क्रिया, जो हम आपको बता दिया अकर्मक यानी कि कोई भी कार्य को अकर्मक जो होता है, अकर्मक यानी कि क्या का अर्थ नहीं पता चलता है, क्या, क्या का अर्थ पता नहीं चलता है, क्या का अर्थ पता नहीं चलता है, कर्मक में क्या पता नहीं चलता है, क्या के बाद, तो इसमें भी आपको क्या का अर्थ नहीं पता चलेगा। देख लीजिएगा उदाहरण में क्या दिखता है, अकर्मक क्रिया का भाव मुख्य हो, यानी कि अकर्मक क्रिया की भाव मुख्य उसे भाववाचक संज्ञा, सॉरी उसे भाववाचक कहते हैं। ठीक, जैसे में क्या आ जाएगा, जैसे में क्या हो जाएगा, देखिए हमसे वहां नहीं ठहरा जाता, हमसे वहां नहीं ठहरा जाता, इसका कोई जवाब है, हमसे वहां ठहरा नहीं जाता, इसमें मतलब कि कहाँ ठहरा नहीं जाता, कोई इसमें दिया गया है, यानी कि घर पे नहीं ठहरा जाता, यानी स्कूल में नहीं ठहरा, कोई भी इसमें कुछ दिया गया ही नहीं, यानी कि इसमें क्या का अर्थ पता नहीं चल रहा है, क्या क्या का अर्थ पता चल रहा है, नहीं चल रहा है। क्या जैसे में इस दो है, जो पहला जो फर्स्ट और सेकेंड वाला है जो सकर्मक पे है, क्या है, सकर्मक पे, जो थर्ड वाला है जो हो जाएगा अकर्मक पे। ठीक, क्या है, उसके बाद देखिए बी में देखिए क्या, उससे आगे क्यों नहीं पढ़ा जा रहा है, उससे आगे क्यों नहीं पढ़ा जा रहा है, इसका कोई जवाब ही नहीं, आगे क्यों नहीं पढ़ा जा रहा है, कोई रीजन ही नहीं इसमें दिया गया है, तो क्या ठीक, ये भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भाववाचक में हो जाएगा। ठीक, भाववाचक हो जाएगा। उसके बाद क्या, इन वाक्यों में ठहरा जाता है, पढ़ा जाता है और सोया जाता है क्रिया भाववाचक की है। ठीक, भाववाचक है, देखिए भाववाचक में क्रिया अकर्मक एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष होती है, क्या होती है, अन्य पुरुष होती है। ठीक है, क्या होती है, अन्य पुरुष। देखिए अब उसके बाद चलिए देखते, जैसे में इसमें आ जाएगा, एक उदाहरण ले लेते हैं,
क्या हो जाएगा? काजल पत्र लिखती है। तो ये कौन सा हो जाएगा? काजल पत्र लिखती है। तो कौन हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? देखिए काजल पत्र लिखती है, कौन लिखती है पत्र? काजल। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? कर्ता। देखिए पत्र लिखती है, क्या करती है? पत्र है जिसको लिखती है, कौन लिखती है? तो काजल। इसका जवाब मिल गया, यानी कि पत्र है जो काजल लिख रही है, तो क्या हो जाएगा? ठीक, इसमें समझ में आ गया? तो चलिए अगला वीडियो में मिलते हैं। मात्र 5 मिनट के वीडियो में पूरा वाचेस समझ गए। अगर इस प्रकार के वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हैं स्टडी ऑनलाइन क्लास के। तो चलिए आगे अगला वीडियो में मिलते हैं।